महादेश्वर परिसर में आज से बहेगी श्यामा नामधुन की गंगा। जिला प्रशासन, आयोजक एवं एनएसएस स्वयंसेवकों की सहायता से सारी व्यवस्था रहेगी चौक चौबंद। आज सुबह 8 बजे निकाली गई 500 से अधिक कुमारी कन्याओं की कलश शोभा यात्रा। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो कर ले। दरभंगा जिला के श्यामा माई परिसर स्थित में आज नवा संचालन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्यामा माई मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एसएम झा ने कहा कि इस बार श्यामा माई मंदिर में नवा नामधुन महायज्ञ ऐतिहासिक होगा। अध्यक्ष ने भंडार में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर भंडार समितियों के सदस्यों द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता बताई। नवा संचालन समिति के संयोजक प्रोफेसर जयशंकर झा ने सभी समितियों की उपस्थिति सदस्यों को इस बार के नवा नामधुन को अन्य वर्षों से अधिक बेहतर रूप से संपादित किए जाने का आह्वान किया। तारीख से शुरू हो रहा है नवा यज्ञ और 28 तारीख का समापन है। तो कल जो है 19 तारीख है, कलश शोभा यात्रा से ही प्रारंभ होगी और कलश शोभा यात्रा होने के बाद वहाँ उद्घाटन होके और नवा यज्ञ शुरू हो जाएगा। महिलाओं के लिए है, हम महिलाओं से अनुरोध भी कर रही हूँ कि आवे, भगवती का दर्शन करें, प्रणाम करें और सुरक्षा खुद भी करें। अपने सामान का भी सुरक्षा, मोबाइल, चैन जो भी है उसका भी सुरक्षा करें। पहन के नहीं हम चैन उन जो है महंगे जेवरात ना हाँ नहीं पहन के आए और मोबाइल के अपना सुरक्षा करें। और ऐसे भी हम सुरक्षा की व्यवस्था इस बार बहुत ज़्यादा किए हैं। मैंने 16 सीसीटीवी कैमरा पहले से लगा हुआ, अभी 40 और लगवाए हैं और पूरा थाना प्रभारी भी दे रहे हैं साथ। पूरा व्यवस्था में हम पूरा एकदम टाइट कर रहे हैं कि कोई इधर उधर नहीं हो। उसके लिए 500 कन्याओं का मेरा टारगेट है और जो कूपन कटाती हैं वो भी आती हैं और जो नहीं भी कटाती हैं बच्ची वो भी भाग लेती है और उनका भी स्वागत है। भाग लें, माता का दरबार में सबके लिए दरबार खुला हुआ है, वो आवे। और ऐसा नहीं है कि कूपन कटा ही कि आप उसमें भाग लीजिए, नहीं भी कूपन आप कटा सकते हैं तो भाग ले सकते हैं और कलश अपने घर से ला सकते हैं। जो महिला कूपन कटाती हैं बच्ची, उनके लिए है जो एक साड़ी और प्रसाद उनको दिया जाता है जाने के समय, विदाई के समय में। और जो नहीं कूपन कटाते उनको प्रसाद दिया जाता है। ये जो भंडारा का भी इस बार आयोजन है कि जो 11 बजे से लेके 2 बजे तक भंडारा चलेगा और रात में 7:30 बजे से लेके 10 बजे तक प्रतिदिन जी। इसमें जो भंडारा करना चाहते हैं एकदम आवे करे। उसका रेट है 15,000 रुपया बना हुआ है एक समय का। हाँ, एक समय का जमा करे और भंडारा में अपना भी सहयोग दे और भगवती का दर्शन तो सबको हो जाता है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मधुबाला सिन्हा हुआ, हम सदस्य। रामेश्वरी श्यामा मंदिर में 1987 ईस्वी से प्रारंभ हुए नवा नामधुन यज्ञ का शुभारंभ कल 19 तारीख से 8 बजे से कलश शोभा यात्रा होगी और 10 बजे श्यामा संदेश पत्रिका का लोकार्पण समारोह होगा और उसके बाद अग्नि स्थापन और फिर हवन आदि होगा। इस बार हम लोग विगत वर्ष भी रहता था, लेकिन अधिक ढंग से वैयक्तिक मनोकामना की अभिपूर्ति के लिए वो अलग से हवन की सुविधा होगी, जिसमें 501 रुपये का शुल्क देने के बाद हवन सामग्री और पंडित न्यास समिति उपलब्ध करा देंगे। लेकिन 501 के शुल्क के साथ लोग अपनी मनोकामना के लिए श्यामा माई के समक्ष हवन करके मनोकामना की पूर्ति करेंगे। अन्य वर्षों की भांति प्रसाद जो है हम लोग प्रातः 9 बजे से संध्या 9 बजे तक अनवरत प्रसाद का वितरण होगा और भंडारा का कार्यक्रम इस बार हम लोग और भी बढ़िया से करने जा रहे हैं, जिसमें प्रायोजक जो पहले हुआ करते थे और बीच में वो प्रथा बंद हो गई थी, उसका शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं ताकि लोगों को जो लगाव होता था श्यामा एक भोग में शामिल होकर के 15,000 रुपये का शुल्क दे करके और फिर वो सब परिवार पूरे मित्र गण के साथ आते थे, प्रसाद
माँ के आंगन में बैठ के ग्रहण करते थे, तो एक अलग लगाव होता था श्यामा माई से। इस दृष्टि से इस बार ऐसे भक्तों को हम लोग यह अवसर देने जा रहे हैं। तो वो जो 15,000 रुपया देते थे तो वो एक दिन के तो एक संध्या के एक टाइम के, तो हम समझते हैं 9 दिन 18 ऐसे प्रायोजक हो जाएंगे ही। लोग आज में नाम लिखाना भी शुरू किए हैं, लेकिन जहाँ कमी होगी न्यास समिति पूरा करेगी। और 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग दिन में भंडारा चलेगा। जिस भंडारे में हमारे जो कीर्तन मंडली के सदस्य हैं या पंडितगण हैं या और भी लोग हैं, उनके अतिरिक्त आम भक्त भी उसमें भाग ले सकते हैं। प्रसाद बैठ करके भोजन कर सकते हैं, महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यह सुविधा आम भक्तों को भी इस बार मिलने जा रही है। तो या यूँ मान लीजिए 11 से 2 बजे तक दिन में और रात में 7:30 बजे से 10 बजे तक भंडारा का इंतजाम है। लेकिन नवाह में के दौरान प्रसाद वितरण का जो कार्य है वो 9 बजे सुबह से 9 बजे रात्रि तक चलता है। इस बार मंडली कहाँ से आ रही है? कीर्तन मंडली मंडली के संयोजक आप जानते हैं पारस पंकज झा, वो ही है। अन्य वर्षों की भांति 2007 से लगातार उन्हीं के संयोजन में एक कार्यक्रम चलता रहा है। और प्रायः प्रतिवर्ष जिन कीर्तन मंडलियों को अवसर मिलता था वो रहेंगे ही। कुछ एकाध लोग अभिरुचि दिखा रहे हैं, उन्हें भी अवसर मिलेगा। लेकिन हमारे जो स्थापित मंडलियां हैं जो पूर्व वर्षों से वो उन लोगों की सहभागिता होगी। उसमें मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, इन 3 जिले के मुख्य रूप से कीर्तन मंडलियाँ आए। इसका समापन कब होना? इसका समापन तो 28। अच्छा, श्यामा नवाह सुन के अत्यधिक भीड़ हो जाती है, पूरे बिहार से लोग आते हैं। हाँ, क्या भीड़ बढ़ेगी? तो के लिए हम लोगों ने आज SSP साहब को और विधि व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय के थाना के प्रभारी को एक संयोजक के रूप में उन्हीं को बनाया है। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हमारे विधि व्यवस्था के संयोजक होंगे। मंदिर के अंदर जो चेन स्नैचिंग या मोबाइल चोरी आदि की घटना हो जाती है, इसके लिए हमने दोनों विश्वविद्यालयों के NSS के जो लड़के और लड़कियां हैं, NSS के प्रभारियों को हमने मिथिला विश्वविद्यालय के भी और संस्कृत विश्वविद्यालय के और दोनों विश्वविद्यालयों के NSS प्रभारी आए थे। और उन्होंने कहा है कि उनके वॉलंटियर्स रहेंगे, उनके स्वयंसेवक रहेंगे। तो हम लोग आशा करते हैं कि इस बार शिकायतें कम होंगी, लोगों को प्रसन्नता का कारण अधिक प्राप्त होगा, यह हमारी आशा है। परिचय दे दीजिए जी। नाम आपका? मेरा नाम जयशंकर झा हुआ और मैं तो संस्थापक न्यासी हूँ। 2007 से न्यास का जो गठन हुआ था और फिर हम लोगों ने 2007 में कलश शोभा यात्रा बहुत ही आकर्षक के कार्यक्रम होता है। और अभी जो हमारी सह सचिव हैं और सह संयोजिका भी हैं इस कार्यक्रम के नवाह यज्ञ के, श्रीमती मधुबाला सिन्हा जी, तो इन्हीं के नेतृत्व में 2007 में जो प्रारंभ किया था वो कलश शोभा यात्रा प्रतिवर्ष हुआ करती है यात्रा। और इस वर्ष भी मात्र 51 रुपये से हम लोग कल लेकर के और साड़ी भी देते हैं। उसमें उन बच्चियों को हम लोग यहाँ प्रसाद भी देते हैं, उनको एक प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार से इस बार की कलश शोभा यात्रा या श्यामा संदेश पत्रिका पहली बार हो रहा है कि श्यामा संदेश पत्रिका में कोई विज्ञापन हम लोगों ने नहीं लिया है। बिना विज्ञापन के और राष्ट्रीय स्तर के जो अखंड ज्योति हैं या धर्मायन है या कल्याण पत्रिका, आप जानते हैं धार्मिक पत्रिका कल्याण, उस स्तर की पत्रिका हमारी होने जा रही है। और श्यामा संदेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।